दोस्तों पीपीएससी ने अपना ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड चेंज कर दिया है और जो लोग पहले जाली फी चालान जमा करवाते थे वो अब अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज पीपीएससी ने अब ऑनलाइन का अलग से मेथड दे दिया है और अब फी जमा होने के बाद ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ये फी आप अपने बैंक से, जैज़ कैश, इजी पैसा या नया पे से किस तरह से पे करोगे, इसका मेथड भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे जाना है। इसके बाद ये बटन दबा दें। यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट का नाम लिखना है। जैसे ही वो पोस्ट सामने, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पे उस पोस्ट के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी सीट्स हैं और नीचे फी कितनी है। ये सब कंफर्म करने के बाद आपने प्रोसीड पे बटन दबाना है। ये आई कंफर्म वाले पे चेक लगा के नीचे से ऑनलाइन अप्लाई का बटन दबा देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एनआईसी नंबर लिखना है और इसके बाद दूसरे खाने में आपने विदाउट डैशेज अपना एनआईसी नंबर लिखना है। इसके बाद आप प्रोसीड का बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस देना है जो आपके यूज में होगा, क्योंकि उसी के ऊपर आपको ईमेल आएगी जब आपका एग्जाम होना होगा। और इसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ये कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए ताकि आपको एसएमएस जो है वो आपको डायरेक्ट मिल जाए। यहाँ से आप प्रोसीड का बटन दबाओगे और अब आपने अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो यहाँ से ये वेरीफाई का बटन दबाते हैं। इस स्क्रीन पे आपने अपना जेंडर चूज करना है और इसके बाद नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक होगी। आप चाहें तो इसको बाय हैंड लिख लें या चाहे इस कैलेंडर में से चूज कर लें, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो उसको नो कर दें। यस करने की सूरत में आपको अपना सारी नेचर बतानी होगी इस जॉब की जहाँ पे आप काम करते हो। जैसे ये पूछ रहा है सर्विस टाइप, तो ये पंजाब की सर्विस में है। उसके बाद करता है नेचर क्या है, तो ये रेगुलर है। अगर आपकी जिस तरह की होगी वो लिख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे यहाँ पे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखने के बाद आपने अपनी लेंथ ऑफ सर्विस बतानी है कि आपकी सर्विस कितने साल की हो चुकी है, कितने महीनों की हो चुकी है। तो वो आप कैलकुलेट करके बाहर निकाल लीजिएगा या कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा जिसमें, या एज कैलकुलेटर जो होते हैं उससे आपको ये इसकी एज मिल जाएगी। नेक्स्ट आपने बताना है कि क्या आपने अपने एम्प्लॉयर से एनओसी ले लिया, तो उसको हम यस करेंगे। अगर नहीं लिया तो आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपने बताना है कि आप कोई स्पेशल पर्सन है या कोई मजदूरी वगैरह है तो यस कर दें, नहीं है तो उसको नो से जाने दें। और उसके बाद नेक्स्ट आर्मी के बारे में बताना, अगर आर्म फोर्सेज आपका ताल्लुक है तो यस करें, तो इसको नो ही रहने दें। यहाँ पे नीचे आपने बताना आपका वैक्सीनेशन स्टेटस, जो कोरोना की वैक्सीनेशन वगैरह करवाई थी उसके लिए आपका स्टेटस क्या है, पार्शली वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है या एग्जेम्प्टेड है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो इसको चूज करें और यहाँ पे आपने अपना वैक्सीनेशन का नंबर दे देना है। इसके बाद नीचे आपने इस पे चेक लगाना है कि आपने ये अंडरटेकिंग समझ ली है और यहाँ से आपने प्रोसीड का बटन दबा देना। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। नीचे आपने अपना रिलीजन बताना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे एनआईसी की एक्सपायरी डेट बताएंगे भी किस डेट को आपका एनआईसी एक्सपायर होगा। नेक्स्ट आप बताएंगे आपका पोस्टल एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम बताना है। फिर आपने चूज करना है आपका डोमिसाइल, यानी किस इलाके से आपका डोमिसाइल है वो आप चूज करेंगे। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपका डोमिसाइल की इशू डेट क्या है, वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना आप शादीशुदा हैं या नहीं। अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पे आपने अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना है। नेक्स्ट बताना है कि आपको कोर्ट से कोई सजा हुई है या नहीं, तो उसको नहीं जाने देते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा आपका कोई रिलेटिव एम्प्लॉयड है इसमें पीपीएससी में, अगर है तो बता दें, नहीं है तो नो कर दें इसको। नीचे आप इसको वैसे ही जाने दें सारी चीजों को। अब नेक्स्ट आप बताओगे कि ये पोस्ट जिस पे अभी आप अप्लाई कर रहे हो, क्या इससे पहले आपने इस पे अप्लाई किया है, अगर किया है तो कितनी दफा किया है, वो यहाँ से चूज कर लें। मैं फिलहाल इसको 0 कर लेता हूँ। नीचे आपने बताना है सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, यानी आपके करीबी जो भी सेंटर होगा इन सिटीज में से वो आपने चूज कर लेना है और यहाँ से आपने सेव इन्फॉर्मेशन का बटन दबा देना है और इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड का बटन दबाएंगे। अब ये वो स्टेप आ गया है कि जो पीपीएससी ने एक नया पोर्टल बनाया है कि यानी आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी और फीस जमा करवाए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। उसके लिए इन्होंने मेथड दिया है ऑनलाइन, बैंक से आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ज्यादातर लोग जो है वो जैज़ कैश, इजी पैसा या नया पे से अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं भी आपको ईजी वे बताऊंगा जो यहाँ पे आपके लिए कारआमद साबित हो। तो ये अपना जो PSID नंबर उन्होंने दिया हुआ है, ये नंबर को हमने कर लेना है कॉपी और अपने पास रख लेना है या कहीं पे लिख लेना है। और अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आप इसको नया पे के थ्रू किस तरह से जमा करवाएंगे। जैज़ कैश और इजी पैसे पे भी ये सेम ही तरीका अप्लाई होगा, लेकिन मेरे पास अभी नया पे का अकाउंट है तो मैं उसमें आपको बताता हूँ। आप इसी मेथड को जैज़ कैश या इजी पैसा पे अप्लाई कर लीजिएगा। इस स्क्रीन पे आते ही आपने थोड़ा सा नीचे का स्क्रॉल करना है। ये नीचे देखें तो आपको ई गवर्नमेंट का एक आइकन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आके आपने सर्च करना है पंजाब, तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखें तो नीचे आपको पे बिल की ऑप्शन मिलेगी, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने वो कंज्यूमर नंबर लिखना है, यानी PSID जो यहाँ पे पीपीएससी ने हमें दी थी, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। PSID नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है
और ये आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो कर देगा कि ये आपके कंज्यूमर नेम था और नीचे ये अमाउंट ड्यू थी। और यहाँ से आप जब अपना नाम वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपका ही बिल है जो यहाँ पे आपने पे करना है। सिंपल आपने यहाँ से पे का बटन दबाना है, इसको नीचे से अनचेक कर दीजिएगा और नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। यहाँ से आपने इसको पिन से या अपने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर देना है जो भी आपने अपने ऐप में सेट किया होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करवाएगा और फिर आपके सामने बता देगा कि आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट हो गई है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमें सक्सेस का मैसेज आ गया कि हमारी फ़ीस जो है वो पे हो गई है। यहाँ पे आपने व्यू का बटन दबाया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई भी आपकी ये पे हो चुकी है। अब चाहें तो इसको आप शेयर कर सकते हो, सेव करके मोबाइल में रख सकते हो। चलिए वापस चलते हैं PPSE की वेबसाइट पे। मोबाइल से इसकी फीस जमा करवाने के बाद आपने यहाँ पे आके ये नेक्स्ट का बटन दबाना है, तो ये आपको ले आएगा इस नेक्स्ट स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप फीस जमा नहीं करवाएंगे तो वो नेक्स्ट का बटन ही नहीं चलेगा और आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। लिहाजा पहले फीस जमा करवानी जरूरी है। अब यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पे आप अपने NIC की फ्रंट साइड उसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले पिक्चर अपलोड कर लेते हैं और ये याद रखिएगा कि ये दोनों पिक्चर और आपका NIC 25 KB से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से चूज फाइल का बटन दबाएंगे, जहाँ पे पिक्चर पड़ी होगी उसको हम इसके साथ में अटैच कर देंगे और यहाँ पे अपलोड पिक्चर का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आपने NIC चूज करना है, अपना NIC को इसके साथ में अटैच करना है और यहाँ से अपलोड NIC का बटन दबा देना है। जब ये दोनों काम हो जाए, नेक्स्ट अब आपने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड एंटर करना है। एजुकेशन रिकॉर्ड के लिए ये ऐड का बटन दबाएं और यहाँ से आपने अपना सेट चूज करना है, यानी इस पोस्ट के अगेंस्ट मल्टीपल एजुकेशन उन्हें रिक्वायर्ड थी, तो आपके रेलिवेंट जो भी एजुकेशन वाला सेट होगा, सेट नंबर 1 2 3, इनमें से आपने ले लेना है और यहाँ से उसका वही सेम नंबर चूज करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे रेलिवेंट ये सेट नंबर 1 है, तो मैं सेट नंबर 1 को रहने दूंगा यहाँ पे और प्रोसीड फर्दर कर दूंगा। यहाँ से आके आपने दोबारा से प्रोसीड का बटन दबाना है और अब यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक, FA, BA और MA की आप डिग्रीज जो है वो यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिक लेना है, तो यहाँ से आपने बोर्ड चूज करना है, किस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड को चूज कर लें। नेक्स्ट आपने बताना भी आपके सब्जेक्ट कौन से थे, साइंस के थे या आर्ट्स के थे, तो आप सिंपल साइंस लिख दें। अब यहाँ पे बताना आपने कि आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ था, यानी किस डेट को अनाउंस हुआ था, तो वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आप बताओगे कि वो एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम। इसके बाद आप अपने टोटल नंबर लिखेंगे जितने आपने हासिल किए हैं और नीचे आप लिखेंगे कि टोटल नंबर कितने थे और नंबर्स के हिसाब से जो आपकी डिवीजन बन रही होगी वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे और नीचे से एड अनदर एजुकेशन का बटन दबाएंगे। और क्योंकि अब आपकी सारी एजुकेशन यहाँ पे एंटर हो चुकी है, इसलिए अब आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स पे बटन दबाना है और नीचे से आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और अब आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब यहाँ पे आपने नीचे अपना सर्विस का रिकॉर्ड बताना है, बिकॉज आपने पीछे बताया था कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपने NOC लिया हुआ है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करोगे। ये ऐड का बटन दबाएंगे। सबसे पहले आपने अपने पोस्ट का नाम बताना है, जो आपकी पोस्ट का नाम होगा। नीचे आप अपने डिपार्टमेंट का नाम बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जॉब स्टार्ट कब हुई थी। फिर बताएंगे अगर आप करंटली सर्विंग कर रहे हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं कर रहे तो नो कर दें। स्केल है कोई तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपने बताना आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है या नहीं है, तो अगर ये रेलिवेंट नहीं बन रहा तो हम इसको नो कर देंगे, अगर रेलिवेंट बनता होगा तो यस कर देंगे। इसको आपने ऐड एक्सपीरियंस का बटन दबाना है, नीचे से आपने सेव इन्फॉर्मेशन का बटन दबाना है और अब नीचे से आपने नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसको सबमिट करने की, तो सबमिट एप्लीकेशन पे बटन दबाएंगे और देन आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबाते हैं, यहाँ पे हम इसको चेक कर देंगे और यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन का बटन दोबारा से दबा दें। ये अपने पास आ गया है इसका एप्लीकेशन नंबर और आपके मोबाइल पे एक कोड आया होगा जिसको कहते हैं टोकन नंबर। वो टोकन नंबर और ये एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन वाली बटन दबाने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी हमने कॉपी किया। वो टोकन नंबर आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, आपके ईमेल पे भी आ जाएगा, दोनों में से जहां से भी आपको अवेलेबल हो आप उसको ले लीजिएगा। मोबाइल से कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर आप अपना NIC नंबर दोबारा से लिखेंगे, फिर आपने यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का बटन दबाना है। तो इस तरह से आपके सामने आपका प्रिंट आ जाएगा। अब आपने यहाँ से सेव एज PDF या इसको प्रिंट एप्लीकेशन का बटन दबाना है। अगर आपके पास प्रिंटर लगा होगा तो ये प्रिंट दबा दीजिएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर खाली सेव करना है तो सेव एज PDF का बटन दबाएं। ये देखिए यहाँ पे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये एक पूरा अपडेटेड तरीका था 2023 में PPSC में किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।